स्क्रॉल नंबर 4, मैं कुदरत का सबसे बड़ा मिरेकल हूं। तो अब हम स्क्रॉल नंबर 4 पर आ चुके हैं, जो बताती है कि आप यूनिवर्स के सबसे बड़े मिरेकल हैं, यानी चमत्कार। बस आपको ये समझ लेना है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से आज तक कोई इंसान आपके जैसा नहीं हुआ। किसी के पास आप जैसा दिमाग नहीं है, ना आपके जैसा दिल, आंखें, कान, हाथ, मुंह है। ये मानकर चलें कि आपके जैसा ना तो कोई हुआ है और ना ही कभी होगा जो आपकी तरह बोल सके, चल सके और सोच सके। वैसे देखा जाए तो सभी आपके भाई हैं, लेकिन फिर भी आप उन सभी से यूनिक हैं। वैसे तो आपका रिलेशन जानवरों से ही है, बट आपको जानवरों वाली खुशी खुश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो खुशी है वो आपको हर दिन अच्छा बनने के लिए मोटिवेट करती है। और ये तब तक मोटिवेट करेगी जब तक कि आप इस दुनिया में खुद के यूनिकनेस को प्रूव नहीं कर देते। बस आपको ये समझ लेना है कि कोई भी आपकी तरह लिख नहीं सकता, आपकी राइटिंग की कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी आपके बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह आप में जिस तरह से सेल करने की क्वालिटी है वो किसी दूसरे में नहीं है। आपको इस डिफरेंस को समझना होगा, अपनी इस क्वालिटी का बेनिफिट लेना होगा। इस स्क्रॉल में आगे जो बताया गया है वो ये है कि किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। इसके बजाय आपको इस मार्केट में अपने उस टैलेंट को दिखाना चाहिए जो सबसे यूनिक हो, अलग हो। साथ ही आपको अपनी गलतियों और अपने प्रोडक्ट की कमियों को एक्सेप्ट करने की हैबिट बनानी चाहिए। आप अपनी इस क्वालिटी से बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप जो भी सक्सेस हासिल करें उससे सेटिस्फाई हों। आपको अपने सक्सेस पर घमंड नहीं करना है, उनकी तारीफ नहीं करना है कि आप सबसे बेस्ट हैं। बस आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको जो भी चीज मिली है बहुत छोटी है, आपने जितना कुछ अचीव किया है उससे ज्यादा कर सकते हैं। ऐसी सोच बना कर रखें। आप कुछ ऐसा करें कि आपके मरने के बाद भी वो बनी रहे। आप इस प्लेनेट पर अचानक नहीं आए, आप एक पर्पस के साथ आए हैं। आपका वो पर्पस एक पहाड़ बनना होना चाहिए, ना कि रेत का एक पार्टिकल। आज के बाद से आपको पहाड़ बनने की कोशिश करना है। आपके अंदर जो भी कैलिबर है उसका यूज करना है। आप जो भी सेल करते हैं वो चीज ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचकर किसी चीज को बेचते हैं तो आपके सेल में हमेशा प्रॉफिट होगा। आप जो भी चीज सेल करना चाहते हैं उसके लिए जो भी वर्ड यूज करें उन पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कमियों को दूर करना चाहिए, हर दिन उनको बेहतर बनाना चाहिए। साथ ही आपको अपने कैरेक्टर पर कंटिन्यू काम करना चाहिए। ये वही शुगर है जिसकी हेल्प से आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करना है, बाकी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देना है। आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम या घर की प्रॉब्लम है उसे घर में ही रहने देना है। जब आप मार्केट में रहें तो अपने घर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप मार्केट की प्रॉब्लम मार्केट में ही छोड़कर घर आएंगे। फिर जब आप घर आएंगे तो आप अपनी फैमिली और अपने घर के बारे में सोचेंगे। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि मार्केट में आपके घर की कोई जगह नहीं है और आपके घर में आपके मार्केट की कोई जगह नहीं है। आपको इन दोनों चीजों को एक दूसरे से दूर रखना है। अगर आप इन्हें दूर नहीं रखते तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। आज तक बहुत से लोगों का फेल होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप स्क्रॉल की इतनी बातें पढ़ लेते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आप खुद से कह सकते हैं कि मुझे देखने के लिए आंखें दी गई हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया गया है और मैं लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट जान गया हूं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी सभी प्रॉब्लम्स निराशा और दुख में छिपी हुई हैं। जब आप इतना जान लेते हैं तो आप किसी की फेक बातों में आकर बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप किसी को उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसकी हकीकत से जान लेंगे। बस आपको यह दिमाग में रख लेना है कि किसी भी जानवर, प्लांट, हवा, बारिश, पत्थर या नदी की भी शुरुआत वैसे ही हुई है जैसे आपकी, क्योंकि आपका जन्म प्यार से हुआ है और आपको एक पर्पस के साथ बड़ा किया गया है। यही प्यार और पर्पस आपके सबसे अच्छे गाइड हैं। यूनिवर्स हार को नहीं जानती, इसलिए
आपको जीतना है। और अगर आप जीतते चले जाते हैं तो लास्ट में बस आपको ये खुद से कहना है कि मैं जीतूंगा, मैं इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा क्योंकि मैं यूनिक हूं और मैं इस यूनिवर्स का सबसे शानदार मिरेकल हूं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर और जानते हैं स्क्रॉल नंबर 5 की बातों को। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। स्क्रॉल नंबर 5, ऐसे जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। इस स्क्रॉल में बताया गया है कि आपको अपने आज के दिन को ऐसे जीना है जैसे ये आपकी लाइफ का आखिरी दिन हो। इसलिए आप इस दिन को एक प्राइसलेस दिन की तरह माने। जब आप मॉर्निंग में उठें तो प्लानिंग करें कि आज इस खूबसूरत और बेशकीमती दिन का क्या करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के पास्ट के मुंह को पूरी तरह से सील पैक कर देना है। इसे इस तरह से बंद करें कि जिससे उसमें से बालू का एक कण भी ना गिरे। फिर आपको सोचना है कि मैं कल के बारे में जरा भी रिग्रेट नहीं करूंगा। कल के फेलियर के दुख और बैड एक्सपीरियंसेस को मैं आज से निकाल कर फेंकूंगा क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, वहां सनराइज नहीं होता। तो फिर आप कल की गलतियों और एक्सपीरियंसेस को आज जीकर क्या कर सकते हैं। अगर आपको सोचना है तो बस ये सोचना है कि मैं कल से ज्यादा आज खुश रहूंगा, कल से ज्यादा आज यंग फील करूंगा। कल मैंने जो बुरे वर्ड्स यूज किए थे आज मैं उन्हें अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दूंगा। इस तरह से आपको अपने कल को पूरी तरह से चिता की आग में जलाकर राख कर देना है। फिर जब आप बीते हुए कल को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो फिर आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं आगे आने वाले कल के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर आप कल के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आज को भी बर्बाद कर देंगे। क्या सनराइज 2 बार हो सकता है? जिस रास्ते पर आप कल खड़े थे, क्या आप उस रास्ते पर फिर से वैसे ही खड़े हो सकते हैं? जो बच्चा कल पैदा हुआ था, क्या वो फिर आज पैदा हो सकता है? तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि जो कल हुआ था वो आपके साथ आज भी होगा और जो कल हुआ था वो आपके आने वाले कल में होगा? अब आपको अपने आगे आने वाले कल को भी पूरी तरह से दफन कर देना है। बस आपको ये सोचना है कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। इस दिन में जितने भी घंटे हैं वो आपकी पूरी लाइफ हैं। इसे आप खुशी खुशी चिल्लाकर सनसेट तक वेलकम करें। आप इस तरह से खुश हों जैसे एक मुजरिम को मृत्यु दंड से बरी कर दिया गया हो। आप आज के मिले दान को बाहें फैलाकर गले लगाएं और खुद को लकी माने कि आपको आज का दिन इनाम के रूप में दिया गया है। आपको आज के दिन अपने गोल को अचीव करना है। आपको खुद को साबित करने के लिए सिर्फ आज का दिन मिला है। ये समझ लें कि ये लाइफ सिर्फ एक टाइम का मेजरमेंट है। अगर आप अपने एक दिन को बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का एक पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। इसलिए आज को अच्छे से जिएं, पूरे दिल से जिएं, क्योंकि अब ये आपकी लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। जिस तरह से कोई भी हवा को नहीं पकड़ सकता, उसी तरह आप अपने समय को बांध कर नहीं रख सकते। इसलिए जो समय मिला है उसे खुशी से, दिल से जिएं, क्योंकि दम तोड़ता इंसान चाहे जितना बड़ा अमीर हो, वो उन पैसों से सांसें नहीं खरीद सकता। इसलिए आप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आने वाले समय की कीमत लगा सकें। वो बेशकीमती है। उस बेशकीमती समय का रिस्पेक्ट करें। जो अपना समय बर्बाद करते हैं उनसे आपको बचना है। पूरी तरह से अलर्ट होकर और पूरी ताकत से उनसे बचना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी सावधान नहीं रहे तो आप उन लोगों के बीच कब फंस जाएंगे ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप कभी भी किसी काम को टालेंगे नहीं, यानी टाल मटोल नहीं करेंगे। अपने काम को बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी करेंगे अलर्ट होकर सही डायरेक्शन में करेंगे। आपको अपनी लाइफ से शक को पूरी तरह से रिमूव कर देना है। डर को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हराना है। लेजी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जहां भी ऐसे लोग आपको मिलें वहां से आपको तुरंत हट जाना है।
बस आप ये समझ लें, अगर आप लेजीनेस को अपनाते हैं तो आप उन लोगों को भूखा मारते हैं जो आप पर बिलीव करते हैं। आपके दिल में प्यार भरा हुआ है और आज वो प्यार आपको हर उस इंसान को बांटना है जो आज आपसे मिलेगा। आज का काम आपको आज ही खत्म करना है। आज आपके बच्चे छोटे हैं, उन्हें प्यार करें, अपनी पत्नी को प्यार करें, अपने दोस्त की हेल्प करें, क्योंकि कल आप नहीं रहेंगे तो वो किससे हेल्प मांगेंगे। आज आपके पास करने और देने के लिए बहुत कुछ है, कल आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर आप अपने आज के दिन को बिताएं। आज आपको पहले से ज्यादा लोगों से मिलना है, आपको पहले से ज्यादा अपने सामान को सेल करना है और प्रॉफिट बनाना है। आज का हर मोमेंट कल के हर मोमेंट से ज्यादा बेनिफिशियल है। आप हर मोमेंट को अपना बेस्ट दें और आज आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंक्स कहें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। आपको अपने आज को एक यादगार दिन बनाना है जिससे आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। तो ये थी स्क्रॉल नंबर 5 की बातें। आप इन्हें फिर से सुने, हो सके तो इन्हें नोट कर लें और इन्हें रिपीट जरूर करें। तो आइए स्क्रॉल नंबर 6 की बात जानने के लिए अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। स्क्रॉल नंबर 6, आज मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू रखूंगा। अगर आप समंदर को ध्यान से देखें तो उसमें लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं। उसी तरह से सर्दी भी आती है, गर्मी आती है और चली भी जाती है। सनराइज होता है, सनसेट होता है, फुल मून होता है, हाफ मून होता है। पक्षी आते हैं, शाम को लौट जाते हैं। फूल खिलते हैं और वे फिर मुरझा जाते हैं। बीज बोए जाते हैं, बड़े होते हैं और फिर काट दिए जाते हैं। ये सब आपको इसीलिए बताया जा रहा है जिससे आप इस नेचर के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप भी इस नेचर के एक छोटे से पार्ट हैं। इसी तरह आपका मूड भी कभी स्ट्रांग होगा तो कभी बहुत वीक हो जाएगा। ये नेचर का वो रूल है जिसे बहुत कम समझा गया है। एवरी मॉर्निंग आपकी फीलिंग्स बीते हुए कल की फीलिंग से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। हो सकता है कि कल की जो आपकी हैप्पीनेस थी वो आज सैडनेस में बदल जाए। तो आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आज की सैडनेस फिर से हैप्पीनेस में बदल सकती है, क्योंकि ये लाइफ का एक सर्कल है। आपके अंदर एक व्हील चलता रहता है जिससे कभी हैप्पीनेस आता है तो कभी एक्साइटमेंट आता है, कभी कभी तो मायूसी भी आती है। तो आज की आपकी खुशी है कल की मायूसी में मुरझा सकती है। बट आपको इन सब चीजों से घबराना नहीं है। बस आपको अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि जो आज के मुरझाए फूल हैं वे कल के बीज हैं। उनसे पता नहीं उन फूलों की तरह कितने और फूल खिलने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है। ये आती जाती रहेंगी। हो सकता है कि आज का दिन आपका बेकार चला जाए, कल का दिन बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस कस्टमर को अपना सामान बेचना चाहेंगे वो आपकी उदासी, निराशा से घबरा सकता है। इसलिए आपको अपने कस्टमर के लिए अपने सामान के साथ साथ खुशी, एक्साइटमेंट, स्माइल भी साथ में मार्केट ले जाना होगा। फिर कोई भी कस्टमर आपके सामान को लेने से कभी मना नहीं कर पाएगा। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाकर रखना है कि आपकी फीलिंग्स आपको वीक न कर सकें, इसलिए आप उन्हें कंट्रोल कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है तो आप इन ट्रिक्स को अपनाएं। हो सके तो आप इन्हें नोट कर लें। ये आपको एक शानदार लाइफ जीने में हेल्प करेंगी। तो ट्रिक्स इस तरह से हैं। अगर मैं नॉस्टैल्जिक फील करूंगा तो मैं सिंगिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं सैड फील करूंगा तो मैं हंसने लगूंगा। अगर मैं बीमार फील करूंगा तो मैं अपने हार्ड वर्क को और हार्ड कर दूंगा। अगर मैं खुद में इंफीरियरिटी फील करूंगा तो मैं नए कपड़े पहन लूंगा। अगर मैं गरीब फील करूंगा तो मैं आने वाले पैसे के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अनफिट फील करूंगा तो मैं अपनी पिछली सक्सेस को याद करूंगा। अगर मैं छोटा फील करूंगा तो मैं अपने टारगेट पर फोकस करूंगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें ट्राई करें। ये आपको फेल नहीं होने देंगी। या आपकी गोल की ओर बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेंगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी सुपीरियरिटी का शो ऑफ नहीं करना है।
इसके लिए आप ध्यान में रखें कि जो घटिया लोग होते हैं वही ज्यादा शो ऑफ करते हैं। अगर फिर भी आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये ट्रिक्स जरूर यूज करें। ये आपको घमंड और शो ऑफ करने से बचाएंगी। तो गौर से सुने। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट फील करूंगा तो मैं अपने फेलियर्स को याद करूंगा। अगर मैं भूख से ज्यादा खाने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी पुरानी भूख को याद करूंगा। अगर मैं खुद में सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील करूंगा तो मैं अपने कॉम्पिटिटर को याद करूंगा। अगर मैं अपने ग्रेट मोमेंट के मजे लेने लगूंगा तो मैं अपने एम्बैरेसमेंट के मोमेंट को याद करूंगा। अगर मैं पावरफुल फील करूंगा तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मैं जरूरत से ज्यादा प्राउड फील करूंगा तो मैं अपनी वीकनेस को याद करूंगा। अगर मैं सोचता हूं कि मेरे टैलेंट की कोई बराबरी नहीं कर सकता तो मैं आसमान में फैले सितारों को देखने लगूंगा। अगर आपको गुस्सा आए तो समझ लीजिए कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आपका मजाक बनाता है तो आप उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लें, बस इस बात से कि वो इंसान कल चेंज हो जाएगा और उससे मिलना आपको अच्छा लगेगा। इस स्क्रॉल में एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलें तो उसे जज करने की कोशिश ना करें। जो आपके साथ नफरत के साथ मिलता है उससे कल जरूर मिलें। भले ही वो आपका कीमती सामान आज सस्ते में ना खरीदे, लेकिन वो कल आपको एक छोटे से पौधे के बदले में अपना घर भी दे सकता है। इसलिए कभी भी किसी से नफरत ना करें। अगर वो आपसे नफरत करता है तो कल आपसे प्यार भी जरूर करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव काम करना है। अगर आप इन्हें कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपको कोई भी इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने से नहीं रोक सकता। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं और अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं और जानते हैं कि स्क्रॉल नंबर 7 में क्या बातें कही गई हैं।